हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, जैसा कि नवंबर का महीना ख़त्म हो चुका है, दिसंबर की अब शुरुआत हो रही है। और जब विंटर फ्लावर की बात करें तो उसमें डहलिया की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज का ये वीडियो डहलिया के ही बारे में है। कैसे उसका सॉइल मिक्स बनाना है, कैसे उसकी रीपॉटिंग करनी है और रीपॉटिंग के बाद उसे कौन सा स्पेशल फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो। उससे पहले मैं ये छोटा सा व्यू आपको अपने गार्डन का दिखा रही हूँ, जहाँ मेरे विंटर के जो फ्लावर हैं, क्रिसेंथेमम हुआ, ये पिटूनिया हुआ, ये सारे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत ये पौधा खिला हुआ है। कुछ पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है क्रिसेंथेमम में, और कुछ में अभी बर्ड्स बने हुए हैं। तो क्रिसेंथेमम का मैंने फुल वीडियो डाला हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। और आज का जो ये वीडियो है वो डहलिया स्पेशल है कि हमें डहलिया के लिए कैसा सॉइल मिक्स बनाना चाहिए उसकी रीपॉटिंग के लिए। डहलिया बेसिकली देखिए यही वो प्लांट है जिससे हमें रीपॉट करना था। तो देखिए इसमें बर्ड्स भी बने हुए हैं, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, डहलिया एक हेवी फीडर प्लांट है, यानी कि इसे पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र, पानी, इन सब की ज़रूरत होती है। और सर्दियों के फूलों वाले पौधे में डहलिया मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फूल वाला पौधा होता है। इसके फूल सबसे बड़े साइज़ के आते हैं। तो अगर विंटर फ्लावरिंग प्लांट की बात हो और डहलिया की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका सॉइल मिक्स कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स की। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जिसे काफ़ी अच्छे मतलब बोलते हैं ना हेवी फीडर, यानी कि हर चीज़ इसको काफ़ी अच्छा चाहिए। फर्टिलाइज़र अच्छा चाहिए, पानी भी चाहिए, इसको बहुत ओवर वाटरिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके सॉइल जो है वो हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसे कटिंग से आप लगा सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, तो ऐसे में अभी मैं सीड से और कटिंग से ग्रो करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। आप अभी इसे नर्सरी से ले आइए, क्योंकि इसे ग्रो करने का समय निकल चुका है। अभी अगर आप इसे कटिंग से ग्रो करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके फ्लावरिंग में। तो अभी नर्सरी में ये आपको 30 रुपये, 25 से 35 रुपये के बीच में ये पौधा मिल जाएगा। मुझे ये पौधा 25 रुपये में ही मिला है। और इसे सीड से ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से ग्रो किया जा सकता है और साथ ही साथ बल्ब से भी ग्रो किया जा सकता है। ये जो नर्सरी का जो पौधा है ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। अगर आपको डहलिया के फूल बड़े साइज के चाहिए, बड़े आकार के चाहिए, तो उसके लिए आपको इसे कटिंग से ही ग्रो करना सही होगा। सीड से जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत बार सक्सेसफुल नहीं भी होता है। तो और जो बल्ब से जो ग्रो किया हुआ पौधा होता है उसके जो फूल होते हैं थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी कैसे बनानी है, क्योंकि एक हेल्दी प्लांट के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है वो होता है उसका सॉइल मिक्स। सॉइल मिक्स पे ही डिपेंड करता है कि आपका पौधा जो है वो कैसा ग्रो करेगा। तो ये है मेरे गार्डन का सॉइल है। देखिए ये मैंने एक पार्ट अपने गार्डन का ही सॉइल लिया है। काफ़ी अच्छी मिट्टी है, ये भुरभुरी मिट्टी है। और इसके बाद अगला जो है वो राइस हस्क है। इसमें आप कोकोपीट हो अगर तो वो भी यूज़ कीजिए। मैं राइस हस्क यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इजी टू अवेलेबल है और साथ ही साथ ये समय के साथ धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, फर्टिलाइज़र का काम कर देता है। तो मुझे राइस हस्क पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो आप एकदम फ्री होके कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। अगला है कंपोस्ट। ये काउडंग कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड कंपोस्ट जो भी हो वो भी एक पार्ट ले लेना है, यानी एक पार्ट सॉइल, एक पार्ट राइस हस्क, एक पार्ट मैंने यहाँ कंपोस्ट का लिया है। और ये कंपोस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से डीकम्पोज है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ फंगिसाइड ली है, साफ फंगिसाइड है ये, लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ फंगिसाइड लिया है, ताकि जो पौधे को जब रिपॉट किया जाता है तो कभी कभी उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है और फंगिसाइड रहने से किसी तरीके का फंगस रूट में नहीं रहेगा। उसके बाद ये मैंने लगभग 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली ली है। ये भी एक अच्छा
फंगिसाइड का ही काम करता है, साथ में बहुत सारे इसमें न्यूट्रिशन भी होते हैं। तो नीम खली मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा होता है पौधे के लिए। दोस्तों सॉइल मिक्स कोई भी हो, आपको ये ध्यान देना है कि कम से कम आप डहलिया को 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखिएगा। धूप मिलने से ही ये पौधा अच्छा ग्रो करता है। तो और देखिए ये जो है ये है सरसों की खली। ये मैंने 1 मुट्ठी सरसों की खली 2 चम्मच सरसों की खली ली है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। ज़्यादा यूज़ करने से पौधे जो है ये पौधा को जला भी सकता है, तो इसलिए सरसों की खली का यूज़ ज़्यादा मत कीजिएगा। 1 चम्मच या 2 चम्मच सरसों की खली काफ़ी है। और ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ख़ास करके विंटर प्लांट्स के लिए, चाहे वो डहलिया हो, क्रिसैंथेमम हो, जो भी विंटर प्लांट्स हैं उनके लिए। ये है DAP, लगभग 12 इंच का जो पॉट है उसमें मैं यहाँ 15 से 16 दाने DAP के लूँगी। ये नए रूट्स को डेवलप करता है, नए पत्तियों को डेवलप करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पौधे को शॉक से बचाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इप्सम सॉल्ट भी लिया है, और ये है सैंड, क्योंकि हमारी मिट्टी को अच्छा बनाना है, उसमें उसे वेल ड्रेन बनाना है, तो सैंड या बजरी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब चीज़ों को मिला के मैंने इसके लिए सॉइल मिक्स रेडी किया है, और ये एक परफेक्ट सॉइल मिक्स है। और इसके बाद ये देखिए, ये हमारा ग्रो बैग है जिसमें मैं ये 12 इंच का है, इसी में मैं अपने डहलिया को ग्रो करने वाली हूँ। तो आगे देखते चलिए, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ। तो ये मेरे किचन का कुछ वेस्ट है और गार्डन का कुछ वेस्ट है, जिसे मैंने नीचे डाल दिया है, और इसके ऊपर राइस हस्क से कवर करते हुए मैं ये जो मिट्टी बना रही हूँ उसे डाल दूँगी। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी मिट्टी। सनलाइट मैंने आपको बता दिया कि 5 से 6 घंटे का धूप इसे चाहिए, लेकिन सर्दियों में इतना धूप नहीं मिलता है, तो जहाँ आपके गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप हो आप वहाँ इसे रख सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। ये इस सोयल मिक्स में पौधे को लगाने के बाद कम से कम 10 दिन 15 दिन के गैप पे मैं इसमें फिर एक फर्टिलाइज़र यूज करूँगी, जिससे कि पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पौधा जो है वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। और फ्लावरिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ पौधा लगा देना काफ़ी नहीं है, पौधे का केयर करना और उसे फर्टिलाइज़र देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके फर्टिलाइज़र का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आएगा, आप उसे देखिएगा। और उसके बाद पौधे को रिपोर्ट करने के बाद उसमें पानी दे देना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। तो दोस्तों डहलिया से इम्पॉर्टेंट जो भी रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।